स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि सीटेट अब कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो सीटेट पेपर 2 का आज हम सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि 6वीं से 8वीं क्लास के अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो नया सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सिलेबस का पैटर्न क्या है या परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो प्रश्नों की संख्या जो है कितनी है, 150, और पूर्णांक कितना है, 150 है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर के होंगे। ठीक है, और परीक्षा की अवधि क्या रहेगी, 2.5 घंटे की परीक्षा होती है। ठीक है, और नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग सीटेट में अभी तक नहीं देखा गया है। और माध्यम क्या रहता है पेपर का, हिंदी और इंग्लिश रहता है। यानी कि क्वेश्चन जो रहेंगे हिंदी में भी प्रिंटेड रहेंगे और इंग्लिश में भी प्रिंटेड रहेंगे। अब हम देखते हैं परीक्षा का स्ट्रक्चर। ठीक है, सीटेट का जो परीक्षा होगा क्लास 6 to 8 तक के लिए, जूनियर लेवल के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, ये 4 भाग में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र और अपने पेडागोजी सब्जेक्ट से संबंधित और लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज जो है रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। पहला जो भाग होगा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, यानी कि सीडीपी से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन हुआ है जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि बीए में हुआ है या फिर आपका कॉमर्स में हुआ है, तो आप सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसलिए दिया गया है क्योंकि आप इसको, आपके द्वारा जो है इसको सेलेक्ट करना है जो जिस भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 नंबर के। अगर आपका मैथ्स और साइंस में ग्रेजुएशन हुआ है तो आप मैथमेटिक्स और साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे। इसमें आपको थर्ड जो भाग होगा उसमें आपको लैंग्वेज 1 पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें हिंदी हो सकता है, कॉमनली जो है सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। बाकी जो 20 सब्जेक्ट यानी कि 20 लैंग्वेज होते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से। ठीक है, लैंग्वेज में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के, और लैंग्वेज 2 में जो है आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। साथ ही आपको लैंग्वेज से संबंधित और अपने पेडागोजी संबंधित क्वेश्चन पूछे तो जाएंगे ही, साथ ही उसके साथ साथ प्रत्येक भाग में आपको शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले हम देख लेते हैं पेपर 2 के यानी कि जूनियर स्तर का डिटेल सिलेबस। ठीक है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसको अलग अलग टॉपिक के अनुसार जो है प्रश्न बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहला जो है बाल विकास यानी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे से संबंधित जो है 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के होंगे, जिसमें से टॉपिक है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बच्चे, जिसमें शिक्षक, माता पिता और मित्र का क्या प्रभाव है। ठीक है, साथ ही आपको पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इनके द्वारा जो नियम है, पर क्या परिभाषा है, शिक्षा से संबंधित सारे जो फिलोसॉफी हैं, फिलोसोफर्स हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन के बीच स्कूल आधारित आंकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और व्यवहार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, और शिक्षा
शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कैसे तैयार किया जाता है, क्या नियम है, ठीक है, और बढ़ाने के लिए कक्षा में सिखाने और आलोचनात्मक सोच और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के लिए क्या आप कर सकते हैं, क्या नियम है, ठीक है। तो ये क्या अवधारणाएं हैं ये आपको देखना है। 5 नंबर से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, अपंग आदि वाले बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको समझना, और प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। नेक्स्ट है अधिगम और शिक्षण शास्त्र। इसमें से संबंधित जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बच्चे से किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन करते हैं, इसका कारण, शिक्षक और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ क्या हैं, क्या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना उनके लिए अच्छा होता है, सीखने का सामाजिक संदर्भ क्या है, बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, ठीक है, और बालक में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना, सीखने प्रक्रिया में कदम, ठीक है। तो इसका जो है सीडीपी का एक महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है, सीडीपी का अलग से, ठीक है, ये जो है मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा बुक है सीडीपी के लिए बेहतर, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर बने रहेगा और सारे जो है क्लास जो है कंप्लीट क्लास आप देखिएगा, ठीक है। संज्ञान एवं भावनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक आपको देखना है। साथ ही आपको देखने हैं शिक्षा नीति, ठीक है, नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सारी जो शिक्षा नीति हैं इसको आपको देखना है। स्पेसिफिक यहाँ पे दिया गया है 1968, 1986 और 1920, ठीक है। ये शिक्षा नीति जो है आपको अभी भी जो नए शिक्षा नीति निकाले हैं उसको भी आपको देखने हैं, ठीक है। बहुत सारे सिलेबस जो है आप चेंज हुआ है तो उसको भी ध्यान में रखना है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, ये तो मतलब कि आपको सेलेक्ट करना है जिस भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है। तो इतिहास में आपको पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, ठीक है, इंडिया लेवल पे। और सबसे प्रारंभिक समाज, पहला किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक अवस्थाएं, नए विचार, पहला साम्राज्य, सुदूर देशों से संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विकास, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 से 1858 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार। साथ ही भूगोल में जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरण और अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, वायु, पानी और साथ ही मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय, कृषि, ठीक है। साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जिसमें विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, प्रजातंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग के प्रति जागरूकता, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग के बारे में आपको पढ़ना है। शैक्षणिक मुद्दे, इसमें से जो है सामाजिक विज्ञान के संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही शिक्षण शास्त्र से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको, ठीक है। 40 प्रश्न रहेंगे आपसे आपके सब्जेक्ट से संबंधित, साथ ही आपको शिक्षण शास्त्र संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति के बारे में, साथ ही क्लासरूम प्रक्रियाएं क्या क्या रहेंगी, गतिविधियां आप कैसे कराएंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाते वक्त, परिचर्चा क्या है और आलोचनात्मक सोच विकसित कराना, ठीक है, पूछताछ और अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण की समस्याएं क्या क्या हैं, स्रोत और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है,
परियोजनाओं का काम और मूल्यांकन के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है साइंस में और मैथ्स में तो आप इससे जो संबंधित जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पूछा जाएगा मैथ्स जो है 20 प्रश्न रहेंगे, साथ ही आपको शिक्षण शास्त्र के 10 प्रश्न रहेंगे मैथ्स से संबंधित, और 20 प्रश्न रहेंगे साइंस से संबंधित, और उसमें साइंस से संबंधित शिक्षण शास्त्र रहेंगे 10। ठीक है, तो टोटल जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ्स और साइंस कंबाइन। ठीक है, नंबर सिस्टम पूछे जाएंगे, और नंबर सिस्टम में नोइंग और नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीगर्स, फ्रैक्शंस। अलजेब्रा में आपको इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जियोमेट्री में जो है इस निम्न टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स कौन कौन से हैं, सिमेट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस और मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग कौन कौन जो है आपको देखना है। ठीक है, और पेडागोजिकल जो है इश्यूज़ जो है आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, और इवैल्यूएशन कैसे किस प्रकार आप कर सकते हैं बच्चों का। ठीक है, और रेमेडियल टीचिंग कौन कौन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग क्या क्या है आपको देखना है। साइंस में जो है आपको पूछे जाएंगे फूड से जो है सोर्स ऑफ फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मटेरियल्स में आपको मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज़ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ थिंग्स वर्क्स, थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, साथ ही मैग्नेट्स और नेचर फिनोमिनास और नेचुरल रिसोर्सेज। और पेडागोजिकल इश्यूज से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, और ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एंड एड्स का क्या क्या है साइंस के लिए, और इवोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी होगी, या फिर आपको यानी कि बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या से प्रॉब्लम आती है ये समझाने में, साइंस समझाने में, सारे जो है आपको क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स। ठीक है, पेडागोजी से संबंधित, पेडागोजी का जो है सब्जेक्ट है साइंस से संबंधित भी, वो जो है आपको बता दिया जाएगा किस बुक से जो है आपका बेहतर रहेगा पढ़ना। ठीक है, भाषा जो है पहले भाषा में जिस भी भाषा में आप स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं वो भाषा आप चुन सकते हैं। 20 भाषाएं रहती है। पहले तो ज़्यादातर जो है लोग हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 15 प्रश्न जो है भाषा से संबंधित रहेंगे और 15 जो है शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, भाषा से 15 प्रश्न रहेंगे जिसमें अनदेखे गद्यांश, पढ़ना, 2 पैसेज और 1 गद्य, नाटक और 1 कविता, प्रश्नों के साथ समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर गद्य, पैसेज और साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक और तर्क मूलक हो सकता है। साथ ही भाषा विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित 15 प्रश्न रहेंगे। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। साथ ही विचार को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, मौखिक और लिखित रूप में कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारे जो है भाषा से संबंधित आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, और क्या क्या भाषा की कठिनाइयाँ होती हैं, त्रुटियाँ कौन कौन से हैं, विकार क्या हैं, भाषा कौशल कैसे आप जो है कर सकते हैं, और मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री कौन कौन से हैं, बहुभाषी संसाधन कक्षा, रचनात्मक अध्यापन। ठीक है,
इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही लैंग्वेज 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश में जो है कंपैरिजन जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉरी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, अनसीन पैसेज वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लर्निंग एंड इक्विजिशन और प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये सभी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट सिलेबस से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्लास, ठीक है। आशा करती हूँ आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और पेडागोजी से संबंधित शिक्षण यानी कि CDP से संबंधित जो है एक बुक है लुसेंट का, ठीक है, CDP का, तो आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो CDP का जो है आप लुसेंट का बुक लिख सकते हैं, अलग से आएगा उसका, और आप जो है पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, सारे जो है अच्छे से डिटेल में आपको बताया गया है। साथ ही आपके PYQs भी दिया गया है, ठीक है। लुसेंट अच्छा ही होता है, उसके आपके एग्ज़ाम के लिए CDP के लिए काफ़ी बेहतर है लुसेंट का बुक। आप सर्च करिए, 250 या 200 तक में उसका जो है बुक आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, CTET और TET की, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। जल्दी से जो है CTET और TET का क्लासेस जो है स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।